हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और आज से एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपका हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज। तो लिमिट्स, किसी भी फंक्शंस की लिमिट्स हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम लिमिट्स क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी सीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। लिमिट का मतलब जानते हैं आप, लिमिट क्या होती है? सीमा, किसी भी चीज की सीमा। तो यहाँ पर किसी भी चीज नहीं, किसी फंक्शन, लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है, तो फंक्शन आपके पास यहाँ पर x² - 4 अपॉन में x - 2 है। अब देखिए इस फंक्शन में यदि हम लिखें तो ये जो फंक्शन है ये आपका डिफाइन नहीं है। किस पर? एट x = 2 पर। एट x = 2 पर ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है। कैसे? अब आप कहेंगे इसके आप फैक्टर करें यदि, तो आप क्या कहेंगे? x - 2 और x + 2 इसके फैक्टर करेंगे इस फंक्शन के, और x - 2 ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर आप इसको काट देंगे और आपके पास x + 2 आ जाएगा। क्या? fx। fx आपके पास क्या आ जाएगा? x + 2। ये फंक्शन ऐसा हो सकता है लेकिन ये एट x = 2 पर नहीं। ऐसा क्यों? अगर x = 2 आप लिखें तो देखिए यहाँ x - 2 आप इसकी वैल्यू रखें यहाँ पर एट x = 2 पर, तो ये जो आपका फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप रखेंगे x² - 4 अपॉन 2 - देखिए यहाँ पर भी आप 2 रखेंगे और 2 - 2 आपका हो जाएगा, ये ऊपर आपका आ जाएगा 4 - 4। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ही वैल्यू रखें तो नीचे आपका 0 आ रहा है। दैट मीन्स फंक्शन आपका इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। फंक्शन आपका इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, लेकिन मुझे तो चाहिए इसी पॉइंट पर। मुझे एट x = 2 पर ही ये फंक्शन की जो है लिमिट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए एट x = 2 पर ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका डिफाइन कब होगा? जब आपका यहाँ पर x ≠ 2 होगा। x ≠ 2 पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। अगर x 2 नहीं है तो इस fx की वैल्यू हो सकती है x + 2 हो सकती है। अब इसने कहा कि ये जो फंक्शन है ये आपकी एट x = 2 पर डिफाइन नहीं है। हमने कहा ये जो फंक्शन है आपका x = 2 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए x = 2 पर। मुझे x = 2 पर ही इस फंक्शन का मान चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपके पास इस तरह से यहाँ पर 2 है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस 2 के नियरेस्ट जो है इसका मान निकाल। ठीक है, तो इधर से आप निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर से आप निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो इस 2 के बहुत क्लोज, यानी कि ये अप्रोच कर रही है ये वैल्यू किसकी तरफ? बिल्कुल 2 की तरफ। 2 नहीं है लेकिन 2 से बहुत छोटा है। ठीक है, 2 से जो है बिल्कुल 2 नहीं है, क्योंकि 2 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आपका आता है कि किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो यही जो है आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, मुझे इस 2 पर ही इसका पॉइंट है, तो मैं 2 के अप्रोच करूंगी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, इसके नियरेस्ट जो है वैल्यू निकालूंगी। ठीक है ना, तो यही आपका लिमिट कहलाता है। तो तब उस केस में मैं क्या करूंगी, तो उस केस में आपका जो ये fx है वो क्या हो जाएगा, आपका x लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं 2 माइनस से लिखूंगी
और यहाँ पर मेरा fx क्या हो जाएगा, x की जगह आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और एट x टेंस टू 2 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फंक्शन fx क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको आप कहेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये आपकी कहलाएगी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपकी राइट हैंड लिमिट। चलिए इतना नोट करें। और इस लिमिट को आगे आप थोड़ा सा और लिखें, इसको आप लिख पाएंगे। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब आप जान गए, 2 माइनस भी दिया जाए तो आप जान जाएंगे किस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं, ऑफ fx। ये आपकी क्या है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन का मान कितना है, 4 है। और जब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू लिखें या फिर टेंस टू लिखें, यानी इसका मतलब दोनों का मतलब यही है। देखिए हमारा फंक्शन इस 2 पर डिफाइन नहीं था। जब हमने एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन देखा तो ये डिफाइन नहीं था हमारा फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 के नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश की। तो 2 के बहुत ही नियरेस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो है ये अप्रोच कर रहा है, तो उस समय फंक्शन का क्या मान हो जाता है, तो यहां पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू 4। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से जो है ये वैल्यू जो है अप्रोच कर रही है किसकी तरफ, 4 की तरफ। चलिएगा इसे नोट कीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आपकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आपकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी किसी भी फंक्शन में। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने एट x इज इक्वल टू a पर लिख दिया, एट x इज इक्वल टू a पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अब किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू a पर। तो x टेंस टू हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे a माइनस ऑफ fx। ठीक है, वो इक्वल आ रहा है किसके, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, ऑफ fx। और जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है किस पर, एट x इज इक्वल टू a पर। इन तीनों का मान जब एक सेम आ जाए तब हम क्या कहेंगे कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। लिमिट का एग्जिस्ट तब कब करेगी, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इसको आप लिमिट में इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए, तो ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पर हम इसकी लिमिट चेक कर रहे थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू 5 होता, एक्स इज इक्वल टू 2 होता, तब आप क्या लिखते, ए की जगह 5 और 2 लिखते। तो ये जनरली जो है यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो ये था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आगे क्वेश्चन से हम इसको करेंगे सॉल्व। अब आप लिमिट्स को कैसे निकालते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स आपकी जो है कैसे आप निकालते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट।
किसी भी फंक्शन की लिमिट को निकालने के लिए आप सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट उसमें आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 नहीं है, यहाँ x है, ये आपके पास फंक्शन है। तो लिमिट को निकालने के लिए सबसे पहला काम देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। दैट मीन्स कि जहां x है वहां पर आप 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, दैट मीन्स 7/2। अब जब भी आप क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आपके पास कौन कौन से आंसर आ जाते हैं। तो आंसर आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा कि किसी भी फंक्शन में आप सबसे पहले उसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, और जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको 3 तरह के आंसर मिलेंगे। पहला आंसर आपके पास आपको रियल नंबर मिलेगा, आपको मिलेगा रियल नंबर, आपको रियल नंबर मिलेगा, तो ये आपका डायरेक्ट जो है आंसर हो जाएगा, वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड केस, आपके पास -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ जाए, या फिर आपके पास नॉट डिफाइंड जैसा कुछ आ गया, तो तब हम उसके लिमिट को चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फिर हम उसकी लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। दूसरा केस ये हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा, अभी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आंसर आपका आ सकता है 0/0 फॉर्म। देखिए, सब में आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यदि आपके पास रियल नंबर आ जाए तो वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आए या नॉट डिफाइंड आए, तो उसको आपने चेक करना है, उसकी एग्जिस्टेंस को, फिर उसको सॉल्व करना है और फिर उसकी लिमिट को फाइंड करना है। तीसरा केस, आपके पास 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो उस केस में भी आप फिर अदर मेथड से उसको सॉल्व करेंगे उस फंक्शन को, और फिर आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वो जो है आपका आंसर आपको मिलेगा। चलिए, इतना आप नोट करें, इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो लिमिट क्या होती है, लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 11 है, लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, सीमा और अवकलन। कहते हैं ना, आप अपनी लिमिट में रहिए, तो लिमिट होती है सीमा। ठीक है, तो हमने इसको इस फंक्शन के माध्यम से समझा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कैसे। f(x = x² - 4 अपॉन x - 2), ये आपका एक फंक्शन था। हमने इस फंक्शन को सॉल्व किया और डायरेक्ट ऐसा लिख दिया कि यहाँ पर आपका क्या आ गया है, f(x) = आपका आ गया है x + 2 आ गया है। लेकिन ये उस केस में होगा जब आपका x डज नॉट इक्वल टू 2 है, यानी कि x बराबर 2 पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है। अब मुझे x = 2 पर ही फंक्शन का मान चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम 2 के लेफ्ट हैंड की जो नियरेस्ट वैल्यू है और राइट हैंड से इसकी लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो 2 के वो 2 नहीं है, लेकिन 2 का जो है बहुत नजदीक है वो। ठीक है, तो फिर यहाँ से आया आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज हमने यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और
उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो एग्जिस्टेंस करे, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। अब हम लिमिट को कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपके पास जो भी फंक्शन है आपको डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है क्वेश्चन के माध्यम से, और को समझ में आएगा। एक बार हम समरी को जो है फिर से रिवाइज करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर आपके पास तीन तरह के आंसर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक फंक्शन लिया लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/x, इसमें हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके हमें एक आंसर मिला यहाँ 7/2 जो कि आपका रियल नंबर है। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो यही है, इसका आंसर यहीं पर आपका फिनिश हो गया। तो यानी कि अगर आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर सीधे आंसर मिलता है, सीधे रियल नंबर कोई मिलता है, तो उस केस में आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपको आगे उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो रियल नंबर ना आए, इस तरह के आंसर आ सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ सकता है, नॉट डिफाइंड आ सकता है, तब हम उसके चेक करेंगे एग्जिस्टेंस को और उस क्वेश्चन को अदर मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा। और थर्ड जो है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर आपका कभी फंक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर भी जीरो, न्यूमरेटर में भी जीरो, नीचे डिनोमिनेटर में भी जीरो, तो उस केस में भी हम इसके एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, क्वेश्चंस को और जो है उसके फैक्टर मेथड से उसे सॉल्व करेंगे, या अदर जो भी मेथड है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम जो है आगे वहां पर सॉल्व करेंगे। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है तो उस केस में भी हमें यही करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है तो उस केस में भी हमें यही काम करना है। तो ये था इवोल्यूशन, यानी कि आप लिमिट्स को कैसे निकालते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। डायरेक्ट यहाँ 7/2 आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है, तो यहाँ पर आपकी सीधे जो है लिमिट निकल गई है। चलिएगा, इतना लिखिएगा। और साथ में आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि क्लास 11th में आपको एक तो अलजेब्राइक फंक्शंस की लिमिट निकालनी है और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको लिमिट निकालनी है। अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें यहाँ पर लिमिट निकालनी है। ठीक है, चलिए, तो ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से हैं। एग्जाम्पल सपोज दैट यहाँ पर आपके पास फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट, लिमिट्स आपको निकालनी है। चलिए, फाइंड द लिमिट। पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस में 1। तो हमने क्या कहा था, जब भी आप लिमिट्स निकालते हैं सबसे पहला काम आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास तीन तरह के आंसर मिलेंगे, और अगर आपको रियल नंबर मिलता है तो वहीं पर आपका काम खत्म। अगर आपको इस तरह का आंसर मिलता है तो फिर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फैक्टर मेथड से उसे सॉल्व कीजिए, या अदर जो भी आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसको आप सॉल्व करेंगे और फिर लिमिट उसमें जो है उसकी लिमिट को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, या फिर इस तरह का आंसर आ सकता है। तो हमें डायरेक्ट सबसे पहला काम तो हमें सीधे लिमिट को रख देना है ना। तो इस क्वेश्चन में भी हम जहां पर x आपको दिख रहा है, पहले एक बार लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, दैट मीन्स आपको 1 मिल गया है। और ये है क्या, ये एक रियल नंबर है, ये आपका एक रियल नंबर है। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लिमिट्स को निकालेंगे, ठीक है। और आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर जिन्हें समझ में नहीं भी आया होगा तो वहाँ क्वेश्चंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लिमिट्स को निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था लिमिट का, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि लिमिट क्या है। लिमिट का मतलब होता है अप्रोच टू,
पॉइंट्स। अब कौन सा पॉइंट्स है, वो आपका कोई भी पॉइंट होगा वो देंगे आपको कि इस पॉइंट्स पर आपको लिमिट निकालनी है। तो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये आपको क्या आ जाता है, यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे लिमिट्स के ही क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।